है बेटा। तो अपने को समझ में आ गया था, लेवल 1 का जो 20 था समझ में आ गया, 26 भी समझ में आ गया, बाकी तो करवा ही दिए थे मैंने, है ना। आइए अब फिर अपने उधर आ जाते हैं अपने वाले पे। ठीक है, चलो हमने कहाँ तक कर लिया था, लेवल 2 कहाँ तक कर लिया था, हैं 13 कर लिया था। देखिए अब 14 क्या लिखा है, 2 masses A and B of 10 kg respectively are connected with a string passing over a frictionless pulley fixed at the corner of a table as shown. The coefficient of static friction of A with table is 0.2. The minimum mass of C that may be placed on A to prevent it from the moving is. अब मैं आपको समझाता हूँ पहले क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है, आइए बेटा, अगर हम बात करें, देखो अगर हम बात करें क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिएगा। उनका कहना ये है कि ऐसे करके एक ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है नीचे वाला ए है और ये वाला ब्लॉक कितना बेटा, सही नाम लिया ना, ये बी है, ऊपर वाले ब्लॉक का नाम क्या है, सी है। ठीक है, अब सुनिएगा, उनका कहना ये है कि हम यहाँ पर क्या दे रहे हैं, फ्रिक्शन दे रहे हैं। स्टैटिक कितने का दिया है, 0.2। ठीक, ये मास कितना दिया है, बी का 5 kg और ए का 10 kg। अब सुनो, वो ये कह रहे हैं कि सी का मास कितना हो, सी का मास कितना हो जिससे ये इसके ऊपर जस्ट क्या हो जाए, स्लाइड हो जाए। सिंपल कहने का उनका मतलब ये है। तो जस्ट स्लाइड है, इसका मतलब ये है, दिमाग लगाओ कि ये तो टी होता है, ये क्या हो गया, टी। आप जानते हो कि टी इक्वल टू क्या है, यहाँ पर टी चूँकि स्लाइड तो हो नहीं रहा है, टी इक्वल टू 5g आएगा। अब इसको देखो पहले, ये देखो, ये दिखा, यहाँ पर कौन काम करेगा, एफ मैक्स। तो अगर वो जस्ट स्लाइड हो रहा है तो स्वाभाविक सी बात है, टी जो है एक प्रकार से क्या होगा, डिफॉर्मिंग फोर्स, सॉरी ड्राइविंग फोर्स। तो टी जो है अगर स्लाइड की बात आ गई तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ मैक्स। एग्री। टी क्या है, टी तो ये वाला है, टी कितना है बेटा, 5g। ये एफ मैक्स म्यू इंटू एन, म्यू के नाम पर क्या आएगा 0.2, एन के नाम पर 10 प्लस एम, इसका मास एम मान लो, तो ये क्या आ जाएगा 10 प्लस एम और ये हो जाएगा जी, जी से जी कैंसल, 0.2 नीचे आ जाएगा, तो 5/0.2 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 प्लस एम, ये कितना है 25। तो ये जो है आपका 25 ये और 10 एम, ये हो गया 15 हो गया, तो 15 ग्रेटर देन एम, घुमा दो, तो m ग्रेटर देन सॉरी लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 15, बोलो है ना। तो ये जो है आपका f का जो मैक्सिमम वैल्यू है कितना होना पड़ेगा, 15 kg का होना चाहिए, मैक्सिमम 15 kg। देखो तो बोलो क्लियर है कि नहीं था, पहले यहाँ पर पहले पढ़ा नहीं आया, कोई प्रॉब्लम है क्या, हाँ ब्लॉक क्या हो जाए, अच्छा हाँ कुछ कोई दिक्कत नहीं है, बात सुनिएगा, मतलब ये है, बस सुनिए पहले कि बोलूँ, देखो यहाँ गड़बड़ हुई है, ड्राइविंग क्या कर दिया हमने, ग्रेटर देन एफ मैक्स कर दिया, मतलब इसके ऊपर क्या कर जाएगा, स्लाइड कर जाएगा। आई बात क्या, तो मैक्सिमम कितना रखना पड़ सकता है 15 के बाद क्या हो जाएगा, स्लाइड कर जाएगा, कहने मतलब ये है। बोलो क्लियर है यहाँ पर। अब देखो अब करें, इफ द नॉर्मल फोर्स इज डबल द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज, ये कहाँ क्वेश्चन है, अच्छा इसी का है, कोई बात नहीं। अब ध्यान दो, ये कौन सा नंबर था बेटा, ये 15 है ना, नहीं भाई था कौन सा, ये 14 था, 15 के बाद सुनो, कह रहे हैं कि इफ द नॉर्मल फोर्स इज डबल द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज, कोफिशिएंट बोल रहा है,
पहली बात बताऊँ भाई साहब, ये जो म्यू होता है जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं, ये दो कॉन्टैक्ट सरफेस के नेचर पर डिपेंड करता है। नेचर आई बात नहीं आया? अगर बस में नेचर डिपेंड करता है तो नॉर्मल चाहे डबल करो चाहे कुछ भी करो, जब तक कॉन्टैक्ट सरफेस का नेचर चेंज नहीं होगा तब तक म्यू चेंज नहीं होगा। ये ध्यान रखिए। हाँ, अगर ये कहता, सुनो बेटा, अगर ये कहता कि F फ्रिक्शन जो फोर्स है F मैक्स वो तो होता है म्यू इंटू एन, तो इस केस में अगर नॉर्मल फोर्स अगर क्या होगा, इंक्रीज होगा तो इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा, फ्रिक्शन फोर्स। बट उसने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोला था, जो कि दो कॉन्टैक्ट सरफेस के नेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट 16 नंबर देखिए, 16 नंबर देखिएगा। बोलो, देखो लिखा है 16 नंबर देखिएगा, अ यूनिफॉर्म, अच्छा क्वेश्चन है, अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ मास कैपिटल M एंड लेंथ कैपिटल S lying on a table in such a manner that a part of it is hanging down from the edge of the table. If the coefficient of friction is mu, then the maximum length of the chain that can hang without sliding is। देखो आप ये समझो बेटा, नंबर क्या है इसका? 16। पहले आप क्वेश्चन समझो पहले बेटा, सुनो। जैसे एक टेबल है ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पर चेन होती है सीकड़, सीकड़ जो है लटकाया गया है, ये देखिए ऐसे करके लटकाया गया, बोलो हाँ है ना, ऐसे कर ऐसे लटका दिया गया है और इस सड़क के नीचे नहीं जा रहा है, यहाँ फ्रिक्शन है और रोक के बैठा हुआ है। आरी बात समझ में क्या है यहाँ पर? तो कह रहे कितना पार्ट क्या हुआ इसका, नीचे की ओर लटका हुआ है। अगर अपन ये मान लें कि ऊपर कितना पार्ट है, ए लटका कितना पार्ट है, एक्स लटका हुआ है, तो ऊपर कितना आ गया L माइनस एक्स, के पूरा तो दिया ही है। ठीक है क्या? अब सुनो, मास पर यूनिट लेंथ क्या होगा? मास पर यूनिट लेंथ, इसको आप बोल सकते हो लैम्डा बोलो, तो टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। तो वो वाला मास जो ये उसके ऊपर लटका हुआ है उसको क्या मान लिया जाए, M1। इस वाले को अपन क्या मान लें, M2। तो यदि मैं क्वेश्चन पूछूं कि M1 कितना होगा तो कितना होगा, लेंथ कितना है L माइनस एक्स इंटू क्या हो जाएगा लैम्डा, तो ये M1 आ जाएगा L माइनस एक्स और लैम्डा के नाम पर M/L। वो मास जो लटका हुआ है वो वाला कितना होगा, M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा x इंटू लैम्डा। तो M2 जो है x और लैम्डा के नाम पर M/L। बोलो क्लियर है क्या? अब सुनो, क्या इस डायग्राम को हम ऐसे बना दें, ऊपर जो ये वाला ब्लॉक है वो कितना हो गया M1 और ऐसे पुल्ली टाइप का आ गया, और नीचे वाले क्या बोल देते हैं अपन, M2 बोल देते हैं। सही है। अब ये स्लाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर ये क्या होगा M2G, यहाँ पर क्या होगा टेंशन, और यहाँ पर काम कर रहा होगा इस समय F मैक्स। नीचे आप जानते हैं ये आ जाएगा M1G और ऊपर आएगा नॉर्मल। एग्री? ठीक। अब बताओ यहाँ पर जो है आपका T इक्वल टू M2G, इसमें आ रहा है क्या, T इक्वल टू M2G, और आप जानते हैं कि T इक्वल टू F मैक्स भी होगा। T जो है, T को तो हमने लिख दिया यहाँ पर M2G, F मैक्स के नाम पर म्यू इंटू एन आएगा। ठीक है, तो म्यू ये रहा, एन के नाम पर क्या आएगा M1G, तो ये M1G, ये तो कट ही गया। M2 कितना है, ये ना x M/L म्यू, M1 कितना है, यही है L माइनस एक्स बाई L, और ये कितना हो गया M। बोलो M से M कैंसल, L से L कैंसल, अपने x निकालना है। देखो म्यू L और माइनस ऑफ म्यू x, बात समझ में आ गई क्या? म्यू ट्रांसफ़र करके x कॉमन ले लो, कितना बचा 1 प्लस क्या बचेगा म्यू, और ये क्या जाएगा म्यू L,
तो जो x इक्वल टू है वो म्यू एल अपॉन 1 प्लस म्यू, ये वो पार्ट है जो लटका हुआ है। तो पूछा कौन सा, लटका हुआ कि ऊपर वाला? लटका हुआ पार्ट पूछा है क्या, चेक करिए है, तो आंसर यही आना चाहिए। क्लियर हुआ? ठीक है, 17 को रोक के रखिएगा, अभी इजी क्वेश्चन है बट रोक के रखिएगा, मैं चाहता हूँ इसको। ठीक है, बेल्ट वाले क्वेश्चन अलग से करेंगे अपन। देखिए अगर आप देखें 18 नंबर, तो 18 वाला मैं करवा चुका हूँ, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन करवा नहीं रहा हूँ। नहीं क्या, क्यों? 26 में वाला क्वेश्चन नहीं था आपका, देखिए ऐसे करवाया था इसलिए करवा नहीं रहा। देखिए ये कितना है 10 kg, ऊपर वाला कितना है 5 kg, फोर्स कहाँ लगा रहा है नीचे। तो कह रहा है एफ की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जिससे ब्लॉक क्या हो, स्लाइड ना हो। तो ऐसे क्वेश्चन तो करवा ही दिया था मैंने। 19 नंबर की बात करते हैं, 19, चलो ठीक है 19 नंबर की बात करते हैं। देखिएगा 19 नंबर में क्या लिखा है, दो फोर्स है P और Q है ना, इस प्रकार से लग रहे हैं। तो कह रहे द मिनिमम वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस विच ऑफ द ब्लॉक विल रीच इन द इक्विलिब्रियम। देखो तो पहले आप क्वेश्चन को समझिए बेटा, इधर आओ सुनो। और नंबर क्या बेटा इसका 19। देखो उन्होंने ये कहा है कि एक ब्लॉक ऐसे है, ये M है, ये कितने का लग रहा है बेटा P है ना ये, और उसके बाद ऐसे करके फोर्स है Q, क्या एंगल थीटा यहाँ से दिया है, म्यू दिया है कि नहीं दिया, देखो तो निकालना है। देखो एक प्रकार देखा है तो जस्ट स्लाइड वाली कंडीशन में आ चुका है, मुझे लग रहा है इजी क्वेश्चन कहलाएगा ये। क्या इस बात को आप मानते हैं कि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा? इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा Q cos थीटा, ये वाला आएगा Q sin थीटा। इसको देखें तो mg और ये देखा जाए तो नॉर्मल। सही है क्या? अब बताओ यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो ऊपर कितने फोर्स काम कर रहे हैं, एक ही तो काम कर रहा है मुझे लग रहा है ना। तो ये जो नॉर्मल n है वो किसके बराबर आएगा, mg प्लस Q cos थीटा, Q cos थीटा। सही है क्या? यहाँ से F मैक्स निकालेंगे तो म्यू इंटू क्या हो जाएगा n, ये म्यू एस है। तो और इस समय जो एफ डी है यानी ड्राइविंग फोर्स कौन सा वाला होगा, Q साइन थीटा। ये जो ड्राइविंग फोर्स है वो आ जाएगा Q साइन थीटा। ड्राइविंग फोर्स क्या होगा, Q साइन थीटा। तो बिकॉज ब्लॉक बोलो डज नॉट स्लाइड, मतलब श्योर है कि एफ डी इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा एफ मैक्स। तो एफ डी कितना हो गया, Q साइन थीटा, ये क्या होगा म्यू इंटू एन डाल दीजिएगा यहाँ पर म्यू। सही बेटा? अब बताओ म्यू एन के नाम पर क्या आएगा, mg प्लस Q cos थीटा। सही है क्या? अब बताओ नहीं सुन मैं कहाँ बेटो, हाँ ए बी है प्लस ए बी तो है। बहुत धन्यवाद। देखो एक ही चील की निगाह से देख रही है। हाँ धन्यवाद बेटा, बाकी लोग सो रहे हैं। देखो ये हो गया। अब बताओ आपने क्या निकालना था, म्यू। तो म्यू ऐसे हो जाएगा, इसको पलट के नीचे लेते आए तो P प्लस Q साइन थीटा अपॉन क्या आएगा प्लस Q cos थीटा। तो Q म्यू की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो इक्वल टू लगाना पड़ेगा। तो P प्लस Q साइन थीटा होल अपॉन, देखिए आंसर देखिए बेटा फॉर्मेट है ना। ये तो कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में, ये तो सिर्फ रनिंग में आ गया था। हाँ 20 अच्छा क्वेश्चन है, 20 तो दमदार क्वेश्चन है। हो गया, बात करें ठीक है। चलो 20 को आप समझो, अच्छा क्वेश्चन इसलिए कह रहा हूँ, समझो पहले आराम से। देखो बोलो, देखिएगा
आप थोड़े कलर यूज करने पड़ेंगे। चलिए देखो, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। 20 नंबर को बेटे, इन्होंने ये बोला कि यह एक पैराबोला है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। इक्वेशन क्या दिया है? वाई स्क्वायर इक्वल टू ए वाई। ठीक, तो इस पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है, ध्यान देना, वाई, अच्छा सॉरी, एक्स स्क्वायर ही आएगा। 4ay दिया है कि ay दिया है? ठीक है, ऐसा इक्वेशन दिया है इस पैराबोला का। ठीक है, अब सुनना अपने ध्यान से। यहां पर मास कैसे बनाया है बस वो देख लो। हाँ बोलो, उसको समझने की कोशिश करिएगा। हुआ ये कि यहां पर ये बिड बोला है कि मास रख बोला है, बताइए तो। बिड ऑफ मास एम इज लोकेटेड ऑन पार्टिकल इतना 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 इतना। ठीक है, इसको ऐसा समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा। इसको बेटो समझिए, आप ये समझो कि वो देखा है मोती, बहुत छोटा वाला, देखो बिल्कुल छोटा वाला मोती वाला, छोटा सा जो होता है बिल्कुल, गुड़िया बोलते हैं, ठीक है अपन लोग, है ना, ये बोलते हैं ना हम लोग, क्या बोलते हैं? हाँ, तो वो एक पतला सा क्या है, तार टाइप का है, उसे फंसा दो उसको, पले पड़ा, पले पड़ा। तो यहाँ पर क्वेश्चन यही है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक छोटा सा मोती जो है ऐसे करके ऐसे यहाँ फंसा हुआ, जिसको बिड बोल दिया जा रहा है, ऐसे, मतलब वो उस पर रगड़ा रहा होगा तो उसमें क्या आएगा, फ्रिक्शन आएगा। क्लियर है क्या? तो अगर आप देखें तो कह क्या रहे हैं कि मैं, जैसे कि आप देखो, जैसे कभी देखना, कभी ट्राई माना, ऐसे ऐसे है, ऐसे कर दो नीचे भग जाएगा, ठीक है, फिर ऐसे करें नीचे भग जाएगा, ऐसे होता है ना। तो ये कह रहे हैं कि इसे मैं मैक्सिमम कितना ऊपर तक क्या करता ले आ सकता हूँ, उसके बाद ले आऊँगा तो पक्के भग जाएगा। नहीं आया, जैसे मैंने ऐसे ऐसे था, तो वो जो गुड़िया जो होता है ना मोती, उसको ऐसे करके ले गया, रुक गया, और ऊपर गया, रुक गया, और ऊपर गया, रुक गया, और ऊपर गया, रुक गया, अब उसके ऊपर ले गया तो भग जाएगा। तो ये पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम कितनी हाइट तक उसको जाकर फंसा सकते हैं। समझ में आया क्या? तो ऐसे क्वेश्चन देखिए, फिर समझिए कैसा मस्त क्वेश्चन कह सकते हैं आप इसको। देखो क्या दिया है, दिया है नहीं, याद करो, सिखाया तो दोबारा सिखा रहा हूँ। अगर इसको आप आराम सुनो, पहले डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करो तो क्या आएगा, 2x, ए कांस्टेंट है यहाँ पर, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स तो a अपॉन 2x। याद करो मैंने कहा था dy बाई डी एक्स दैट इज कॉल्ड tan थीटा, स्लोप। याद है कि भूल गए हैं? तो ये जो है आपका एक प्रकार का tan थीटा है, जिसको आप पढ़ते हैं स्लोप ऑफ वाई एक्स ग्राफ। बोलो हाँ है ना? यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है, जैसे ये है ना, ये गुड़िया फंसा हुआ है, तो इसको यहाँ से आप टेंजेंट ड्रॉ करो। अरे तब छट गया, कर समझिएगा, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर दो। अरे बात समझ में क्या यहाँ पर? तो ये जो है आपका क्या होगा, थीटा, ये उसी का tan थीटा दिया हुआ है। पहले पढ़ गए, अब दिमाग लगाते जाइएगा। अगर आप देखें तो अब देखो, ध्यान देना पड़ेगा, ये क्या चीज़ है, इसके ऊपर नॉर्मल कांटेक्ट में है, ये टेंजेंट हो गया, और ये क्या है, नॉर्मल। नहीं आया? ये जो है नीचे की ओर कौन लटका हुआ है, mg। देखो ध्यान से, आप अच्छे से पढ़े लिखे लोग हैं, ये थीटा है, ये वाला 90 माइनस थीटा होगा, तो ये वाला क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, ये जो है आपका, जो ये वाला आएगा, ये आएगा mg cos थीटा, और ऐसे में थोड़ा डायग्राम समझ लीजिएगा, mg क्या आएगा, sin थीटा। नहीं आया? यहाँ पर ये जो n है वो आएगा mg cos थीटा। ये जो mg sin थीटा है, यह एक प्रकार का ड्राइविंग क्या है, फोर्स है, उसको खींच रहा होगा नीचे की ओर। नहीं बात समझ में आ रही है? और यहाँ पे यदि आप निकालते हैं एफ मैक्स,
तो वो आएगा म्यू इंटू एन के नाम पर। यहाँ पर एफ मैक्स ये रहा म्यू, एन के नाम पर क्या आएगा, एम जी कॉस थीटा। बिकॉज बिड जो है डज नॉट स्लाइड, बिकॉज जो बिड है वो क्या हो रही है, डज नॉट स्लाइड। अगर वो स्लाइड नहीं हो रही है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन आप अच्छे से जानते हैं कि जो एफ डी है वो लेस देन इक्वल टू क्या होगा, एफ मैक्स होगा। नहीं पहले पढ़ा क्या, ये बताओ उस केस में क्या आएगा, एम जी, बोलो हाँ, एम जी साइन थीटा लेस देन इक्वल टू, यस, म्यू एम जी कॉस थीटा। कट गया, कट गया। यहाँ पर देखें ये ग्रेटर देन क्या जाएगा, साइन बाई कॉस टेन थीटा। म्यू को तो म्यू ही बोला उसने लेने के लिए। व्हाट इज टेन थीटा, टेन थीटा ए बाई टू एक्स, ए बाई टू एक्स। बोलो क्लियर है क्या, एक्स क्या होगा, एक्स इस तरफ आ रहा, बाकी इस तरफ जा रहा था, एक्स ग्रेटर देन ए बाई टू म्यू। बोलो हाँ है ना। तो ये बताओ कि एक्स की वैल्यू, क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं है, कुछ गलती तो नहीं हुई मुझसे। एफ डी लेस देन, स्लाइड नहीं हो रहा है, सही है, एम जी साइन थीटा बिल्कुल सही है, हाँ सही है, हो गया। म्यू साइन बाई कॉस, म्यू ग्रेटर देन, सही है, म्यू टेन थीटा कितना बेटा, ए बाई टू एक्स रख दिया, एक्स ही आ गया। बोलो क्लियर है क्या, ठीक है क्लियर। अब बताओ क्या होगा, ये क्लियर हो गया, यहाँ पर नहीं आया, यही तो पूछा है मेरे हिसाब से, देखो ना क्या पूछा है, हाईएस्ट पॉइंट। बोलो क्लियर है क्या। अब बताओ अगर वो क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए, क्या आ जाए बताओ, उसमें एक्स की वैल्यू कितनी होगी, इक्वल टू कितना होगा, ए बाई टू म्यू, नहीं होगा, अपने को एक्स हो गया तो वाई निकाल लो। पहले पढ़ा मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं आया, यस श्योर है। अब बताओ यहाँ पर एक्स हो गया, वाई इक्वल टू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए, तो वाई क्या आएगा, वन बाई ए, एक्स स्क्वायर के नाम पर क्या आएगा, ए अपॉन ए स्क्वायर अपॉन फोर, फोर स्क्वायर करोगे तो फोर म्यू स्क्वायर, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए अपॉन फोर म्यू स्क्वायर। ऐसा मैच करवाना, नहीं आ रहा क्या, नहीं आ रहा है, चेक करो आ रहा है, इसे कॉपी कर लो, इसे कॉपी कर लो, करो करो कॉपी करो। म्यू क्या हो रहा है, म्यू ऊपर आ रहा है, चेक कर लीजिए थोड़ा सा अच्छे से, मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है, फोर ए वाई, सही तो है। डी वाई डी एक्स कितना आ रहा है, हमने गलत लिखा है लगता है, हाँ हमने गलत लिखा है, ये देखो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, ये देखो, ये देखो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, टू एक्स बाई ए, टू एक्स बाई ए, यहाँ गलती हो गई है, फिर सॉल्व करते कोई दिक्कत, पास में आ गई क्या, पूरा मिटाना पड़ जाएगा यार, पूरा मिटाना पड़ेगा। देखो ए मिस्टेक हो रहा था कैलकुलेशन में, कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट चेंज कर रहा है अपन। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू एक्स बाई ए, सही बेटा। बाकी वही है, जो एफ डी था वो कितना है बेटा, हाँ एम जी साइन थीटा, ठीक है। और ये जो एफ मैक्स था वो म्यू इंटू एन, एफ मैक्स म्यू, एन के नाम पर क्या आएगा, एम जी कॉस थीटा,
ये बिकॉज तो वही है, ब्लॉक डज नॉट स्लाइड, तो एफ डी इज लेस देन इज इक्वल टू क्या होता है एफ मैक्स। आप कंसेप्ट पकड़े रहो बस, आप ध्यान रखो। तो एफ डी क्या है, हाँ एम जी साइन थीटा लेस देन एफ मैक्स म्यू एम जी कॉस थीटा। अब नीचे ले आओ, ये आ गया, बताओ क्या आ रहा है म्यू, एक मिनट, ये आ रहा है टेन थीटा लेस देन म्यू, देखो तो टेन थीटा है ना ये। अब बताओ टेन थीटा कितना है, इसी को तो बोलते हैं टेन थीटा। टेन थीटा कितना हो गया, ए लेस देन ये, बोलो है ना। अब बताओ तो x क्या आ गया, a म्यू बाई टू। तो मुझे लगता है x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो इक्वल टू लगाना पड़ेगा। तो क्या आएगा a म्यू बाई टू, x की मैक्सिमम वैल्यू। हमें तो y की मैक्सिमम निकालना है, कितना ऊपर जा सकता है, तो y इक्वल टू है कितना। तो अगर हमने यहाँ बोला y मैक्स बोला तो 1/a तो रहेगा ही, तो यहाँ क्या बोलना पड़ेगा x मैक्स बोलना पड़ेगा। बोलो क्लियर है क्या। अब बताओ तो y मैक्स इक्वल टू 1/a, व्हाट इज x मैक्स। अच्छा पिछली बार हम लोग वो भी नहीं लिख रहे थे, x मैक्स भी नहीं लिखा शायद मैंने, है ना, जो कि लिखना चाहिए था। a स्क्वायर हो गया, एक कट गया, a म्यू स्क्वायर, a म्यू स्क्वायर बाई 4। अब देखो आंसर नहीं आया, हाँ वो कल से मिस्टेक था। तो इसमें मेन क्या चीज़ ध्यान रखना था, इस बात का ध्यान रखना था बस, कंसेप्ट का, ठीक है। ये आयो क्वेश्चन है, ये मेन से आयो क्वेश्चन बहुत से हैं। ये बुक ने जो सॉल्व किया है ना, ठीक है, इन्होंने बहुत क्वेश्चन किया है, एग्जाम्स के आयो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, नो डाउट ये बेहतरीन बुक है, नो डाउट। बच्चों को एक बार ये बुक करना चाहिए बेसिक सीखने के लिए, बेहतरीन बुक में तो कहूँगा इसको। तो देखे क्या, देखो अब यहाँ पर समझे, पहले 21 को बोलो, देखो तो पहले मैं आपको 21 समझाता हूँ क्या कह रहा है, फिर मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ, ठीक है। देखो बोलो, देखिएगा अगर हम ध्यान दें, इन्होंने कुछ ऐसा दिया है, एक मिनट बेटा, इन्होंने ऐसा बोला है कि एक ऐसे ब्लॉक है, इसका मास कितना बेटा, कैपिटल है। मैं फिलहाल इसको M1 बोलने वाला हूँ ताकि कैपिटल स्मॉल में कोई लफड़ा ना होने पाए, है ना। और उसके बाद क्या है, यहाँ पर एक ब्लॉक रखा है और ऐसे करके लटक रहा है ब्लॉक, बोलो हाँ है ना। दोनों का मास शायद सेम रखे हैं, बोलो हाँ है ना। तो मैं स्मॉल एम बोला है, जो यहाँ M1 है वो कैपिटल M के नाम से है, जो M2 है वो स्मॉल m। फोर्स कहाँ लगा रहा है, इस वाले पर, और शायद यहाँ फ्रिक्शन दिया हुआ है, दिया है म्यू दिया है शायद, दिया होगा, नहीं दिया हो तब भी सॉल्व जाए, कोई दिक्कत नहीं है। दिया तो है बेटा, नहीं म्यू पूछा है, म्यू देखो, नहीं म्यू बोला तो है, देखो ना क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। ऑर्बिटल सरफेस बिलो द बिगर ब्लॉक, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स इज m लिख दिया है गलती से, ब्लॉक्स इज m, उसे म्यू बोलना था, है ना, ठीक है ना, बाकी सब कुछ सेम है। अब सुनो, अब उनका क्वेश्चन ये है बेटा, सुनो कि इस f की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जिससे ब्लॉक क्या हो जाएगा, स्लाइड ना हो, तो वही लिखा है, ठीक है। चलो मैं कहता हूँ यहाँ मैक्सिमम मत बोलो, यहाँ मैक्सिमम और मिनिमम दोनों पूछ लेते हैं अपन, तो सही रहता, समझते हैं। क्योंकि कोई स्लाइड नहीं हो रहा है, कोई स्लाइड नहीं हो रहा है, तो एक स्वाभाविक सी बात है कि ये पूरा एक सिस्टम है, ये क्या है, पूरा का पूरा एक सिस्टम, ये कांटेक्ट में होगा मेरे हिसाब से,
है ना, नहीं है क्या? होगा होगा, बिल्कुल होगा, घबरा जाएगा, ये कांटेक्ट में होना चाहिए था। ठीक है, ठीक है ना। देखो वो मैंने ऐसा इसलिए बोला कि जब ये यूं आगे बढ़ेगा जिस पर एक फोर्स लगेगा तो पीछे की ओर क्या होगा, आके टच कर जाएगा उसको, इसलिए बोला मैंने। ठीक है, तो अब ये हमने बोला कि भाई जब ये इस पर स्लाइड हो ही नहीं रहा तो ए से आगे जा रहा होगा, तो इसका मतलब ये है कि जो ये एफ आया वो क्या आया, ये कितना है m2। तो मुझे लगता है जो f आएगा वो आएगा m1 2m2 a। तो a बराबर f अपॉन m1 2m2, ये f आ गया। सही है क्या? यहाँ पर ध्यान दो, अब कहानी यहीं से स्टार्ट हो रही है, पूरी कहानी यहीं पे है। अब एक काम करो, सभी को बिल्कुल अलग अलग कर दो। ये ऐसे लिया, ये ऐसे कर दो, इसको थोड़ा और छोटा कर लो। ये रस्सी ऐसे पास हो रही है तो हम कहेंगे कि यहाँ से कौन है, टेंशन है। और ये देख रहा है, ये टेंशन और ये टेंशन वो इसी पुल्ली का पार्ट है। ऐसे पुल्ली है तो यहाँ पर एक टेंशन और एक टेंशन यहाँ पर लग रहा है। क्या इस बात से एग्री है? यहाँ पर ये जो है आपका m2, ये m2 और ये m1। यहाँ पर ये जो है आपका एक फोर्स लग रहा है कितने का, F का। ठीक बेटा, सुनते जाइए बस आप धीरे करके। सब कुछ कहाँ से बना रहे हो, ग्राउंड से। तो अब बताओ, इसके बीच में तो एक नॉर्मल लग रहा होगा, यहाँ पर एक नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा और इस पर भी एक नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा। सही है ना? इसको चाहो तो n2 n2 कर दो, क्योंकि एक नॉर्मल यहाँ भी लग रहा होगा, एक नॉर्मल है ना, इसको n1 कर दो, है ना, 1 1 कर लो, उसको 2 कर लेंगे अपन। एक नॉर्मल यहाँ पर और एक नॉर्मल यहाँ पर भी लग रहा होगा, इसको अपन n2 n2 कर देते हैं। ठीक है, अब 1 बाय 1 पूरे डायग्राम को बाहर लाते हैं। देखिएगा, सब कुछ ग्राउंड से देख रहे हैं। ये कौन है, m2 है, ये t है। यहाँ कोई फ्रिक्शन है क्या? नहीं, बोला है कि नहीं, देख लो पहले तो घबरा जाएगा। horizontal surface below the bigger drop is the proportional friction between the blocks, the max between the blocks है यार, देखो ना, the horizontal surface below the bigger block is smooth, है ना, the coefficient of friction between the blocks is mu, बोलो हाँ, है ना, यानी जितने ब्लॉक्स हैं उनके बीच में फ्रिक्शन है। अब देखो, सुनो ध्यान से, पूरी कहानी को चालू करो, पकड़ना यहीं पे, सुनना। बोले, क्या इस बात को आप मानते हैं कि m2g ऐसे काम कर रहा होगा? इस बात को मानते हैं कि ये नॉर्मल चल रहा होगा? इस भी बात को आप मानते हैं कि ये a से आगे बढ़ रहा होगा? बोलते ही फटाफट काम हो जाएगा अपना। अब देखते हो, इसका मतलब ये है कि जो ये n1 है वह एक प्रकार का m2g होगा। सही है क्या? और यदि अगर आप देखें ध्यान से तो m2g, सुनना ध्यान से, सुनना बस, है ना, m2g माइनस ऑफ t इज इक्वल टू एक प्रकार का fd होगा। कोई गलती है क्या? m2g तो t होगा। कौन? ये गलत है क्या? ये गलत है, m2। हाँ, अब बोलो, क्या बोल रही हो? हाँ, अब देखो हो गया। यहाँ का जो फ्रिक्शन है, यहाँ का जो एफ मैक्स है, तो जब मैंने एफ मैक्स निकाला तो वो आएगा म्यू को म्यू बोला उसने, म्यू इंटू एन कितना है यहाँ का, n1। तो ये जो है एफ मैक्स, n1 की बात हो रही थी ना बेटा यहाँ के, तो एफ मैक्स म्यू इंटू n1 के नाम पर क्या आ जाएगा, ये m2a। एग्री है क्या? बिकॉज m2 ब्लॉक डज नॉट स्लाइड। तो डज नॉट स्लाइड, इसका मतलब सीधा सा बात ये है कि fd जो है, बोलो,
जो एफ डी है वो लेस देन इक्वल टू क्या होगा, एफ मैक्स। तो जो एफ डी है वो कितना आ रहा है, एम टू जी माइनस टी लेस देन एफ मैक्स, वो आएगा म्यू एम टू ए। बोलो क्लियर है क्या, एम टू ए। कहानी समझते जाएगा धीरे धीरे करके, है ना, गलत समझ नहीं आ रहा क्या। अब बताओ, चलो यहाँ बताओ क्या हो जाएगा, इधर उधर कर लो, पहले इधर उधर कर लो। तो ये m2g माइनस ऑफ म्यू m2a ये टी आएगा। ये कितना है, ये, ठीक है। आप बस देखते जाओ, अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। हमने ऐसा नहीं कोई चीज़ पूछ रहा है बस उसी को निकालो, पहले उसको ना विचार करो कि क्या कह रहा है। ये कितना है, वो भी ये मतलब एक बाद में लिख लेंगे अभी, है ना, ये बाद में ले लेंगे। तो इसमें अगर इसको ऐसे तो लिख सकते थे, इसको ऐसे, m2 कॉमन बाद में ले लेंगे, इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, m2g म्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हुई, हो जाएगी ना, रो दो यहीं पे। अब आ जाओ ऊपर। अब इस वाले ब्लॉक को देखो, ऊपर वाले ब्लॉक को, ये अपन इस वाले ब्लॉक की बात कर रहे हैं। ऊपर की ओर क्या है, कोई को आ गया क्या, देखो ये जो है आपका, तो बेटा m2g और ये क्या लग रहा था, t, सही है क्या। अब मुझे एक बात बताओ, ये भी तो आपको ज़्यादा वो दिखाई दे रहा है, ए से सब कुछ, कहाँ से, ग्राउंड से। तो इस केस में क्या होगा बताओ, अच्छा t, अगर t प्रकार से क्या होगा, ड्राइविंग फोर्स। तो t जो है अगर साथ में जा ही रहा है तो t क्या होना चाहिए आपका, मतलब स्लाइड नहीं हो रहा है ना, तो t क्या है, लेस देन एफ मैक्स टाइप कुछ होना चाहिए। अब बताओ, तो t कितना है, टी रहने दीजिए, ये एफ मैक्स कितना होगा यहाँ का, m2g म्यू इंटू एन, और n के नाम पर क्या आ जाएगा, m2g। बोलो हाँ है ना। एक t यहाँ भी तो आया हुआ था, t वही तो है, t की मिनिमम वैल्यू, बोलो हाँ है ना। नहीं पल्ले पड़ रही है क्या, नहीं। अब मेरी बात सुनना, यहाँ थोड़ी सी मुझे ऐसा लगता है कि एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, उसको मैं सॉल्व करना चाहता हूँ। वो सुनो पहले, ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। पहले बोलो, सुनो पहले बात, मुझे ऐसा लग रहा है कंफ्यूजन हो रहा है, इसलिए मैं लेके आ रहा हूँ थोड़ा सा। देखो, क्या आपको ये लाइन क्लियर है, ए इक्वल टू, ये तो क्लियर है। इसको मिटा देता हूँ मैं एक मिनट के लिए, ताकि मैं आपको अपनी बात समझ, मुझे लग रहा है आप यहाँ उलझोगे कहीं ना कहीं, ठीक है। ये मुझे लग रहा है उलझोगे कि बहुत ज़्यादा टी लेस ग्रेटर हो रहा है, तो मुझे लग रहा है डायरेक्ट उलझ जाओगे आप। सुनो अभी थोड़ा समझ में अच्छे से आ जाएगा। देखो बेटा इधर सुनो बेटा, सुनो, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है आपको, ठीक है। अब एक काम करो, बेस्ट ऑप्शन सुनो, बेस्ट ऑप्शन क्या है वो सुनो, क्योंकि आप ज़्यादा उलझ जाओगे ना फिर मामला उलझ जाएगा थोड़ा। आपने जाकर क्या करो मालूम है, इसी वाले आके ब्लॉक पे बैठ जाओ, ठीक है। अब ये कितने से जा रहा है, कितने जा रहा है, ए से आगे जा रहा है, तो जहाँ बैठा हो क्या है, उसके अंदर क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। तो जिस भी चीज़ को देखेगा उस पर क्या लगाएगा, शेडो लगाएगा, नहीं आया, अक्का लगाओ। अब ये जो ऊपर वाला ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक, ये वाला जिसको मास m2 है, आगे कितने का लग रहा है, t का, और पीछे कितना लग जाएगा, m2a का, नहीं आया, श्योर हो, ठीक है। सुनते हैं ना बस, ये जो ब्लॉक है ये वाला, इस पे इस तरफ क्या लग जाएगा, m2a का, और इस तरफ कौन लग रहा है आपका नॉर्मल, ऊपर लग रहा है t। बोलो हाँ है ना। अब देखो होगा क्या, देखो f बढ़ाते जा रहे हो। अब सुनो, तो ये क्या करेगा, इसको ये खींचेगा, सन कौन, ये जो फोर्स लग रहा है ये m2a क्या करेगा, इसको खींचेगा, इसे सर्र से चढ़ जाएगा ऊपर की ओर। ये नहीं आया, फिर से ये फोर्स लगाया, इजी पड़ रहा है आपको, ये फोर्स लगाया, इस पर बैठ गए,
ये निकाल चुके हैं, ये बैठ गए, तो इस पर क्या लगाएंगे, शेडो लगाएंगे। कितने का, M2A का। तो खींच रहा है इसको, तो यहाँ से ऐसे करके क्या करेगा, इसको ऊपर की ओर चाहेगा खींचना। नहीं आया, पहले पढ़ा, श्योर हो, अब यहीं पर दिमाग लगाना। नीचे कौन काम कर रहा है, M2G काम कर रहा है। ये कहाँ खींच रहा है, इधर, ये कहाँ खींच रहा है, नीचे। तो ड्राइविंग फोर्स कितना हुआ बताओ पहले। ड्राइविंग फोर्स हुआ M2A माइनस M2G। नहीं आया क्या भाई, ये इधर खींच रहा है और ये नीचे खींच रहा है, ऐसे है ना, पूरा ऐसे भागने की कोशिश कर रहा है। तो ये इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है नीचे की ओर। तो ड्राइविंग फोर्स कितना हो गया, दिस माइनस दिस। क्लियर हुआ, नहीं आया अभी भी, ठीक है, ओके, ठीक है। पहले फिर बोल देता हूँ, इसे खींच रहा है तो ये ऐसे भागने की कोशिश कर रहा होगा, ये बढ़ाते बढ़ाते आ रहे हो, ऐसे भाग रहा है, तो ये ऐसे भागने की कोशिश करेगा। तो ये M2A क्या है, पीछे की ओर है, यहाँ बैठे हुए हो, यहीं बना रहा सब FBD। तो ये जाएगा नीचे, M2G लग रहा है, तो इसे भागेगा तो क्या होगा, M2A माइनस M2G। ये हो गया ड्राइविंग फोर्स। जब ये सर रखने की बात कर रहा होगा तो यहाँ पर इस वाले पर पीछे को क्या लग रहा होगा, F मैक्स। यहाँ भी क्या लग रहा होगा, F मैक्स। नहीं आया, जस्ट स्लाइड कंडीशन। अब बताओ कितने F मैक्स लग रहे हैं, 2। यहाँ का एक में F है और एक यहाँ का है, बोलो हाँ है ना। तो अगर हम बात करें नेट F मैक्स, इसको चाहो तो इसको एक को बोल दो आप 1, एक को बोल दो आप यहाँ से 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, F मैक्स 1, आप चाहो तो बोल सकते हो F मैक्स 2 बोल सकते हो। तो ये जो F मैक्स और नेट F मैक्स है। अब बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 वाला कौन है, ये। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, म्यू इंटू एन, और यहाँ का n कितना होगा, M2G। तो ये हो जाएगा म्यू M2G प्लस यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ वाला क्या आएगा, म्यू इंटू एन, और n कौन है इस समय, M2A है। सही है ना, देखो ये n है और ये M2A है। तो n किसको बैलेंस कर रहा है, M2A को बैलेंस कर रहा है। नहीं आया, तो यहाँ पर क्या जाएगा बताओ, म्यू इंटू n यहाँ कितना हो जाएगा, M2A। बोलो क्लियर है क्या। अब वो स्लाइड वाली बात आ गई है, बोलो हाँ है ना। तो FD क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू, बोलो हाँ है ना, बोलो हाँ है ना। अब तो जस्ट स्लाइड की बात आ गई है, जस्ट स्लाइड, तो 100% FD क्या हो जाएगा, F मैक्स के बराबर हो चुका होगा। तो FD कितना है बताओ, M2A माइनस M2G इक्वल टू, पहले पढ़ रहा है बात कि नहीं पढ़ रही है, अब बताओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू M2G प्लस म्यू M2A। म्यू M2A आपने क्या निकालना था, F। पहले अपन A निकालेंगे, तो A वालों को एक तरफ कर लो, इसको खींच के इस तरफ ले आओ, और M2A कॉमन ले लो। तो 1 माइनस क्या आ जाएगा, 1 माइनस म्यू, देख रहे हो क्या, M2A पहले पढ़ा, इसको खींच के इस तरफ लाओ, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस म्यू 2। ये उठ के उस तरफ जा रहा है, M2G, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, म्यू। M2 से M2 कैंसिल, तो A इक्वल टू क्या आया, G 1 प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू। पहले पढ़ा क्या, ये क्या निकला, A निकला। तो हमें क्या निकालना था, F। तो F इक्वल टू क्या है, A और क्या है, M1 प्लस 2M2। ध्यान रखना कि M1 जो है कैपिटल M है। तो F A कितना आ गया, G 1 प्लस म्यू 1 माइनस म्यू M1 प्लस 2M2। बोलो हाँ है ना। अब जो आपका आंसर होगा, जो आपका आंसर ऐसे लिखा होगा, देखिए F इक्वल टू G लिखा होगा 1 प्लस म्यू, और ये होगा कैपिटल M, और ये 2 स्मॉल m होल अपॉन 1 माइनस म्यू लिखा होगा। देखिए पहले पढ़ा तो मुझे लगा कि ये वाला सही रहेगा, तो उससे वो क्या मालूम है, टी और टीम बहुत बार क्या उलझ रहे थे आप। ग्राउंड की जगह कहाँ बैठ जाओ, उसी ब्लॉक पे बैठ जाओ, तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। हो गया, यस, समझ में आया। 21
ठीक है। हो गया बेटा। अब 22 देखते हैं। ठीक है, क्लियर है? चल, अब 22 जो है क्या है, मास दिया है, एंगल दिया है, म्यू दिया है। म्यू दोनों जगह सेम है क्या? ठीक है, चलो तो पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं क्या दिया है, फिर बताते हैं। देखो 22 नंबर है ना, पहले दिमाग लगाओ। ये है कितना एंगल है? 37 डिग्री। दो ब्लॉक्स हैं। पहली बात तो ये है कि जो ये बीच में लगी हुई है ना रॉड है, या लाइट रॉड है, स्ट्रिंग नहीं है, ये रॉड है, ये ब्लू वाली रॉड है। बोलो ठीक है। ये M1 है कि M1 है? ये 1 है, तो ये M1 है और ये M2 है। M1 कितना दिया है? M1 4 kg और M2 2 kg। और क्या दिया है? म्यू 0. मतलब म्यू दोनों सेम ही है ना, दोनों का म्यू क्या है? सेम है, 0.25। और कुछ दिया है क्या? अब सुनो पहले क्वेश्चन को। पूछा क्या बात की बात है, पर सुनते पहले, सुनिए। वो पूछा क्या बात की बात है, सुनो। मैं एक बात कह रहा था कि जैसे मान लो कोई भी चीज़ अगर ऐसे इंक्लाइन पे रखी होती है, सुनिए ध्यान से, इंक्लाइन पे रखी होती है, भले आप फ्रिक्शन हो, उससे बात नहीं है, ये मास है और ये क्या हो? एंगल थीटा हो। पहले समझते हैं क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बात हम अच्छे से जानते हैं कि ये वाला क्या होगा? mg cos, और ये वाला mg sin, और ये क्या होगा? नॉर्मल। सही है क्या? ठीक है। मुझे एक बात बताइएगा, n = ये हुआ mg cos, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि ये स्लाइड होने की बात कर रहा है तो पीछे कौन काम कर रहा होगा? F के काम कर रहा होगा, और स्लाइड ही हो रहा होगा किसी एक्सलेशन से। तो मेरे हिसाब से क्या आना चाहिए? देखिए ma हाँ बोलिए, हाँ mg sin थीटा माइनस FK, और FK क्या हो जाएगा? म्यू mg cos थीटा। ठीक है, m काट दीजिए, तो a = क्या आ गया? g sin थीटा माइनस ऑफ म्यू cos थीटा। अब सुनो ध्यान से, यानी अगर कोई चीज़ इंक्लाइंड सरफेस पर रखी होती है तो उसका जो एक्सलेशन होता है उसका ये फार्मूला होता है कि नहीं होता? अगर आप फार्मूले में ध्यान से देखें तो कहीं पर मास नहीं आ रहा है। अगर कोई भी चीज़ इंक्लाइंड पे रखी होती है तो जो उसको एक्सलरेशन होता है उसका फार्मूला क्या होगा? यही होगा। और आप नोटिस करें इसमें कहीं पर मास नहीं आ रहा है। इसने मास जो दे दिया है 4 kg, इसका मास 2 kg, मगर दोनों का म्यू क्या दिया है? सेम। तो दोनों का म्यू क्या हो गया? सेम। थीटा तो है ही सेम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही ब्लॉक क्या होगा? एक ए से ही क्या होगा? नीचे की ओर आ रहे होंगे। मास का कोई ए पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना भाई। आप तो म्यू सेम दिए हो ना, अगर म्यू अलग अलग होते तो भाई हो जाता, बट यहाँ का म्यू क्या दिया है? सेम दिया है आपने। ए में मास आ ही नहीं रहा है, मतलब कि दोनों ब्लॉक क्या होगा? एक कॉमन एक्शन से नीचे की ओर आ रहे होंगे। नहीं आया? अक्का लगाते हैं पहले आप, सुनो। और कितना होगा? जी हो गया 10, साइन जो है 37, म्यू कितना दिया बेटा?
ये 0.25 मतलब 1/4 ही है। 0.25 कितना होता है? 1/4 ही तो होता है। और यहाँ पे ये आ गया cos 37, तो a इक्वल टू 10 sin 37 3/5, ये 1/4 और ये 4/5, 4 से 4 कैंसिल, ये a इक्वल टू 10 3/5 1/5 2/5 5 2 ज़ा a इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे आ रहे होंगे। बोलो हाँ है ना? एग्री है? अब सुनना, इस पूरी कहानी को समझ जाओ आप, मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं। एक क्लियर हुआ? ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, बस कंफ्यूज नहीं होना। देखो बोलो ना, यस समझ आई बात? एक बात बताओ, जैसे दो चीज़ें हैं, दोनों एक ही ए से क्या हो रही है, आगे की ओर बढ़ रही हैं। नहीं, ये समझ में आई कि नहीं था पहले, फिर आगे बता पाऊंगा। कंफ्यूज जाओगे फिर से, उधर ही आओ, तब बात समझ में आ जाएगी। देखो एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है। ये कितने का बेटा? 4 kg का। अब तक मैं बात समझाऊँ पहले। ये आ गया 2 kg का, और ये बीच में क्या लगा हुआ है? रॉड लगा है ना? है ना? सुनना ध्यान से बस, है ना? इस समय मान लेते चलो यहाँ का टेंशन कितना है? T है। T 0 आएगा, लेकिन ये है कि पहले बता दूं क्यों आ रहा है। बोलो है ना? अच्छा क्लियरिटी आ जाए। इसमें कितना 2 kg। क्या इस बात को मानते हैं कि इस समय यहाँ पर 2g sin 37 का फोर्स लग रहा होगा? ठीक है, क्या इस बात से मानना? क्या इस बात को मानते हैं कि इस पर पीछे का फोर्स लग रहा हो कितने का? म्यू 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 2g cos 37 का लग रहा होगा। कहाँ जा रहा है यह? आगे की ओर। तो आप बोलोगे 2g, देखना 2g देखना sin 37 माइनस टी, इस वाले पे माइनस टी, और माइनस ऑफ क्या जाएगा? 2 म्यू जी cos 37 इक्वल टू ma, मतलब 2a। नहीं यार, सुनते ही बता रहा हूँ आपसे, घबराने वाली बात नहीं है। इसमें आ जाइए। अब इस पे क्या होगा? ऐसे कौन काम कर रहा है? t, और एक काम कर रहा है 4g sin 37, और पीछे कौन काम कर रहा है? म्यू वाला फ्रिक्शन फोर्स। अब बताओ कितना आगे आ रहा है? बताओ आगे आ रहा है t प्लस, बोलो बेटा 4g sin 37 माइनस ऑफ म्यू 4, बोलो g cos 37 इक्वल टू 4a। एक क्लियर है कि नहीं बताइए? क्या दोनों का a क्या है? सेम है, कॉमन से आ रहा है। चलो अब ध्यान देना है बात, बस पूरा पॉइंट समझ जाना, ठीक है? घबराने कोई नहीं है। चलो ये कितना है? ये कितना है? मैं यहाँ रखूँगा, एक बार रखूँगा 2g, बोलो वैल्यू डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 इंटू 10 3/5 माइनस ऑफ टी माइनस 2 म्यू, म्यू कितना है? 1/4, बोलो हाँ है ना? 1/4 g 10 हो गया, और ये हो गया 4/5। देखते रहना बताइए इधर करके। अपने को इसका तो ऐसे डायरेक्ट आंसर याद होना चाहिए, पर कोई बात नहीं, अपन कंसेप्ट लगा। कितना सॉल्व करो इसको? 5 2 ज़ा 10 4 12 माइनस टी माइनस 4 से 4 कैंसल, ये कैंसल, 4 आ रहा है ना? 4 इक्वल टू क्या आ रहा है? 2 है। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये कितना आ रहा है बेटा? 8 माइनस टी इक्वल टू 2a। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? ठीक, इस वाले को सॉल्व करो तो, नीचे वाले को। वो कितना आ रहा है? t, ये आ रहा है 4 इंटू 10, 4 इंटू 10, और ये कितना आ जाएगा? 3/5 माइनस ऑफ क्या जाएगा? म्यू, ये क्या आ जाएगा? 4 इंटू 10, और बोलो ये कितना आ जाएगा? 4/5 इक्वल टू 4a। बताओ कितना आ रहा है? ये t प्लस 5 2 ज़ा, ठीक है, 5 2 ज़ा 2 4 8 24,
है ना। 5 2 10 आ गया, 4 2 8, 3 24, तो ये आ गया 24। और बोलो माइनस ऑफ 5 2 10, 4 2 8, 32, तो 32 इंटू 1/4, म्यू की वैल्यू में लिखा नहीं था, बोलो हाँ है ना, वो भी लिख दिया। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4a। अब बताओ क्या आ रहा है, ये आ जाएगा 8, नहीं आएगा, बोलो कितना आया, t और 24 माइनस 8 16, तो t प्लस क्या आ गया 16 इक्वल टू क्या आ गया 4a। ये देखो, क्या आपके पास दो इक्वेशन है, एक में क्या है 8 माइनस टी, दूसरे में बोलो t प्लस 16, बोलो क्लियर है क्या। अगर मैं एक काम करता हूँ, मैं ही लिखता हूँ, ये कितना था 4 था ना। अब बताओ क्या जाएगा यहाँ, 8 माइनस टी, 4 2 8, 8 आ गया, देखो 8 नहीं आया, ये है ना, ये तो अब 8 से 8 कट गया, t इक्वल टू 0, इसमें डाल देते, तो इसमें डाल दिया अपन ने, आया 8 माइनस टी 2 इंटू 4, 8 की वैल्यू उसमें डालो, कितना आया t प्लस 16, 4 से 4 16 कट गया, t इक्वल टू 0। सीखने क्या मिला पहले ये देखिए भाई, ये दोनों नीचे आ रहे थे, सेम एक्सलेशन से आ रहे थे, तो रस्सी भले इसके अंदर रॉड लगा है, कोई टेंशन नहीं आएगा। हाँ बात समझ आई क्या, कोई कम ज़्यादा से आने की कोशिश करता तब क्या होता, बात समझ में आई कि नहीं है, नहीं आया। ऐसे यही क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था कि ऐसे बोल देते कि दो ब्लॉक हैं, बोलो हाँ है ना, और दोनों का एक्शन क्या होता है सेम होता, तो उस कंडीशन में क्या होता, नहीं बीच में नॉर्मल जीरो हो जाता है, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स क्या होता वो जीरो हो जाता है। बोलो क्लियर है कि नहीं है। तो इसमें अपन ये भी डायरेक्ट लिख सकते थे, बट ठीक है, अपन ने पहले पूरा रामायण की बात किया, नहीं समझ में आया, कॉपी करें। 23 देखते हैं। क्लियर है क्या। अब आप 23 को देखिएगा, देखिए अच्छा समझिएगा, 23 पे समझिएगा, वो कहाँ क्या रहा है, पहले कीड़ा होता है, कीड़ा इंसेक्ट। देखो आप देखिए ध्यान से, जैसे ये कटोरी टाइप का कोई चीज़ है, होता है ना स्फेरिकल टाइप का, कटोरी टाइप का कोई चीज़ है, स्फेरिकल, ऐसे कटोरी टाइप की चीज़ कंप्लीट करेंगे तो स्फीयर बन जाएगा। घड़ा वगैरह ले लो, घड़ा है ना, पूरा ऐसे करके उस ऊपर से फोड़ दो, ये इसका सेंटर है, ठीक है। हुआ क्या, वो ये कह रहे हैं कि कीड़ा है वो यहाँ से चढ़ना चालू होता है, यहाँ तक चढ़ पाता है, इसके ऊपर गया सरक जाएगा, यहाँ चढ़ना स्टार्ट किया, इसके ऊपर गया तो सरक जाएगा। कभी कभी देखा होगा आपने, कोई ध्यान दिया होगा, वो कौन सा खेल वगैरह कौन सा मुझे मालूम नहीं, देखा तो मैंने है नहीं पता अच्छे से कभी। अरे वो देखो, खेल मत देखो, वो देखो स्लाइडर होता है, फिसल पट्टी, तो वहाँ से फिसल गए, फिसल के वहाँ चले जाओ, फिर उल्टे चढ़ो, ये फिसल पट्टी बनी, चढ़ो उसके ऊपर से, चढ़ो, तो जब चढ़ोगे तो कुछ चढ़ जाते ही हैं पर थोड़ा सा, भाई ऐसे लगाया फिसल पट्टी तो कुछ तो चढ़ ही जाते हैं, चढ़ गए, ठीक है, ऐसे करके चढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, चढ़ो। उसके बाद और ज़्यादा चढ़े तो फुर्र से नीचे, नहीं इमेजिन हुआ क्या, ठीक है। तो यहाँ पर वही है, जैसे मान लो ये इंसेक्ट है, कोई कीड़ा,
टिक 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 गया। इसके बाद भाई साहब गए ना तो 100 रख जाएंगे। नहीं बात समझ में आई? एक क्वेश्चन वही था। अब वो कह रहे हैं कि इस समय जो एंगल बना रहा है कितने का? अल्फा। पहले पढ़ा, अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, सुनो। करें एन इंसेक्ट, क्या लिखा है? क्राउल्स लिखा है ना, क्राउल्स। हाँ, अप अ हेमिस्फीयर स्फेरिकल सरफेस वेरी स्लोली, सी द फिगर, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस एंड द इंसेक्ट इज 1/3. If the line joining the center of the spherical surface to the insect makes an angle alpha with the vertical, the maximum possible value of alpha is given by. पहले पढ़ा, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया पहले बताइए। ठीक है, ठीक है, तो अगली बार ट्राई मारिएगा खुद ही इंसेक्ट बन के, है ना। अरे यार एक बात, आप फिसल पट्टी पे तो अपन जब चढ़ेंगे तो अपन इंसेक्ट तो कहलाएंगे। कोई पूछे, कोई बोले पागलपन क्या है, क्वेश्चन है, करेंगे मालूम। तभी तो मैं वैसे तो एग्जाम्पल देने वाला था, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं यार ऐसे, अभी ऐसे कैसे आप कह सकता हूँ यहाँ पर, है ना, है ना। ये मैच कर रही थी आप थोड़ा थोड़ा, देखो, है ना। नहीं देखो, अब देखो ना इसमें, देखो ऐसे गोल गोल टाइप को, है ना। ध्यान दो, आप ध्यान देखो, बिल्कुल दिखेगा। हाँ चलो काम की बात करते हैं, है ना। इधर आओ आप, सुनो बच्चे, इधर आओ, सुनो बेटा। ये बताओ, क्या इस बात को मानते हैं कि ये जो है नॉर्मल लग रहा होगा? ठीक है, इस बात को ही मानते हैं कि ये क्या लग रहा होगा? mg होगा। आप देखो ध्यान से, एकदम ध्यान से, ये कितना है? अल्फा। क्या मानते हैं कि ये भी अल्फा होगा? नहीं होगा? होगा। ये वाला बेटा अल्फा ही होगा। ये कौन है बेटा? mg। अब यदि ध्यान से देखें, आराम से देखिएगा, ये अगर इस mg को रिजॉल्व करिए, बताओ क्या आएगा? ये जब ऐसे आएगा तो mg cos अल्फा, और यहाँ पर नीला रंग, ये वाला mg sin अल्फा। एग्री है क्या? और ऐसे में कौन काम कर रहा होगा भाई साहब? यही तो एफ मैक्स काम कर रहा होगा। mg sin अल्फा तो क्या हो जाएगा? ड्राइविंग फोर्स हो जाएगा। नहीं पल्ले पड़ा? ठीक है, अब बताओ, बाकी तो कंसेप्ट ठीक है। यहाँ पर जो ये FD है वो कितना है बेटा? mg sin अल्फा, और उसके बाद एफ मैक्स अगर निकालें यहाँ पर तो म्यू इंटू एन। अभी तक क्या नोटिस किया आपने? मैं बार बार बोलता रहता हूँ, ये बात, कंसेप्ट लगभग यही होते हैं, बस दिमाग में दौड़ा लो कि हाँ ऐसा होता है। कुछ नोटिस करो, पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ध्यान देना। आप देखोगे कि यार यही 8-10 तरीके तो होते हैं सॉल्व करने के, उसी में क्या हो, कभी ये कभी वो जोड़ते रहेंगे वो लोग। अभी का सही बोल रहा हूँ ना? हाँ, बहुत ध्यान देख रहे, मैंने कहा सो तो नहीं गई हैं आप। इधर आइए, म्यू एन कितना होगा भाई साहब? अल्फा। ठीक है, अब बताओ, मैक्सिमम जा रहा है ना, देखो बोलो क्या, स्लाइड नहीं हो रहा है तो FD क्या होगा? लेस देन होना चाहिए एफ मैक्स। भाई स्लाइड हो ही नहीं रहा है तो क्या होगा? मतलब ये गया, स्लाइड नहीं होगा, और क्या स्लाइड नहीं होगा, ये गया, यहाँ तक स्लाइड नहीं होगा, उसके बाद तो क्या कर जाएगा? स्लाइड हो जाएगा। तो FD लेस देन, इस कंडीशन में स्लाइड नहीं होगा, और स्लाइड होने की बात होती तो क्या होता? FD ग्रेटर देन लगा देते हैं। सही बेटा? अब बताओ FD कितना है? mg sin अल्फा, और ये कितना आ गया? म्यू mg cos अल्फा। mg कैंसिल, म्यू निकालना था क्या? अल्फा निकालना है। ठीक है, अल्फा निकालना है तो इसको लाइए पहले, म्यू दिया है कितना? अच्छा, पहले इधर लाइए इसको, तो ये हो जाएगा tan अल्फा। क्यों? साइन अपॉन कॉस। कितना दिया है ये? 1/3। आपने क्या निकालना था? अल्फा। तो ऐसे तो निकलेगा नहीं, देखो तो आंसर में tan इनवर्स 1/3 फॉर्म है क्या? नहीं, tan इनवर्स है कि नहीं है? ठीक, इसको पलट दो। जब ये बताओ, ये देखो, ये क्या है? नहीं मतलब 1/cot अल्फा,
रुको, ये देखो, ये देखिएगा, अगर हम बात करें, ये क्या है आपका tan अल्फा, बताओ क्या होगा, 1 बाई, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, cot अल्फा लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3। ये क्या हो जाएगा, बोलो, tan अल्फा है, क्या लिख सकते हैं इसको, 1/cot अल्फा, 1/3। अब बताओ, इसको पलट दो, जब पलटोगे तो cot अल्फा यहाँ 3 और ये हो जाएगा ऐसे। क्लियर है क्या? अब बताओ इस केस में क्या आएगा, cot अल्फा, बोलो क्या हो जाएगा, मिनिमम क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, नहीं सरकने पर। बोलो हाँ है ना, नहीं सरकेगा तो क्या बोलोगे, कम से कम इससे तो 3 होना ही चाहिए। तो अल्फा क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा cot इनवर्स 3 हो जाएगा। नहीं सरकने के लिए अल्फा की वैल्यू मिनिमम होना चाहिए, और सरकने को बोलोगे क्या बोल जाओगे, इसको मैक्स बोला जाएगा। तो नहीं सरकने पर ही क्या हो जाएगा, मिनिमम कहलाएगा। बोलो क्लियर है क्या, यहाँ पर लिखो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलो। ठीक है, 24 देखें क्या लिखा है वो देखिएगा। अच्छा, इंटरवल का टाइम हो गया क्या? हाँ, इंटरवल का टाइम हो गया है। इंटरवल का एक मिनट देख लूँ कितना बचा है, देख लूँ पहले, फिर अगले क्वेश्चन करवाता हूँ। बैटरी कितनी बची है? बैटरी तो काफ़ी है, नहीं 11 मिनट ही बचा हुआ है, रहने दीजिए। मेमोरी कार्ड भरने में 11 मिनट बचा हुआ है, तो इसको रहने देते हैं, है ना, ओवर हो जाता है।